राम राम भाई सभी को। आज हम लोग महाजनपद काल शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक से हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी देखेंगे, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितने भी टॉपिक के, हमारा जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, फिर हमारा वैदिक काल हो गया, ये सारे के सिर्फ क्वेश्चंस करते थे पहले हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस से पहले थ्योरी भी देख लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो आज हम लोग महाजनपद काल देख रहे हैं। महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है, ठीक है। ये प्राचीन भारत का प्रथम नहीं दूसरा नगरीकरण है, ठीक है। प्रथम नहीं, ये दूसरा नगरीकरण है, दूसरा नगरीकरण है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है महाजनपद काल के बारे में। देखिए ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में 16 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है महाजनपद काल का जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है। वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है यह भारत का द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में है। तो देखिए पहले पार्ट में है मगध। पहले एक महाजनपद मगध हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज हुआ करती थी, और आज का जो क्षेत्र है वो पटना और गया का क्षेत्र जो है वो होता था मगध, ठीक है। उसके बाद है अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा, और आज की वो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद है काशी का जो राजधानी था वो था वाराणसी, और आज का वाराणसी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहलाता था काशी, ठीक है। उसके बाद है कौशल जो है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और आज का अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या का क्षेत्र कौशल का क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद है वज्जी जो है वज्जी की राजधानी वैशाली थी, और आज का मुजफ्फरपुर बिहार का क्षेत्र जो है वो वज्जी हुआ करता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं पार्ट 2 में कुछ और महाजनपद है। देखिए मल महाजनपद का राजधानी जो थी वो थी कुशीनगर, पावा, ठीक है, कुशीनगर या पावा, और आज का देवरिया उत्तर प्रदेश में जो है वो मल क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद है चेदी का राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी, और आज का बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद है वत्स जो है उसकी राजधानी कौसम्बी हुआ करती थी, और आज का प्रयागराज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वत्स महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद है कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था, और आज का दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र जो है वो कुरु हुआ करता था, ठीक है। और आगे है पंचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिच्त्र या काम्पिल्य। तो आज का बरेली बंदायूं, ये क्षेत्र जो है बरेली बंदायूं यूपी का जो ये दो है, बरेली और बंदायूं, ये जगह पंचाल महाजनपद हुआ करती थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं पार्ट 3 में। अब है मत्स्य महाजनपद। तो इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, और आज का जयपुर राजस्थान क्षेत्र जो है वो महाजनपद मत्स्य हुआ करता था। आगे है सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, और आज का मथुरा उत्तर प्रदेश जो है वो सूरसेन का महाजनपद हुआ करता था, सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद है अस्मक जो है पोटन या पोटली उसकी राजधानी हुआ करती थी, और आज का गोदावरी क्षेत्र जो है दक्षिण भारत में वो क्षेत्र अस्मक महाजनपद हुआ करती थी, ठीक है। आगे है अवंती उज्जैन या महेशमती राजधानी हुआ करती थी अवंती की। उसके बाद आज का मालवा जो है वो महाजनपद हुआ, आज का मालवा का जो क्षेत्र है वो अवंती महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद है गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, और आज का रावलपिंडी और पेशावर ये जगह गांधार
महाजनपद हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर हुआ करती थी, और राजौरी और हजारा ये दो जगहें महाजनपद कंबोज का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आगे है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, क्विक फैक्ट्स। ठीक है, देखिए असमक जो महाजनपद हुआ करता था वो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी तट पे था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी तट पे था। ठीक है, असमक महाजनपद, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। उसके बाद है वज्जी और मल, ये दोनों गणतंत्रात्मक रिपब्लिक राज्य थे। ठीक है, वज्जी और मल ये दोनों रिपब्लिक राज्य थे, गणतंत्रात्मक राज्य थे। उसके बाद है मगध यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। ठीक है, उसके बाद है तक्षशिला जो है प्राचीन काल में शिक्षा और व्यापार का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे है मगध के प्रमुख राजवंश। ठीक है, मगध के प्रमुख राजवंश, तो देखिए हर्यक वंश हुआ करता था जिसका संस्थापक बिंबिसार था। उसके बाद अजातशत्रु हुआ, उसके बाद उदयन जो पाटलिपुत्र शहर बसाया था। ठीक है, उसके बाद है शिशुनाग वंश, शिशुनाग ही संस्थापक था। और उसके बाद कालाशोक हुआ, और कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी। उसके बाद है नंद वंश, महापदम नंद सर्वक्षत्रांतक। ठीक है, और नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापदम नंद थे। ठीक है, उसके बाद इसमें घनानंद आए जो अंतिम शासक हुए नंद वंश के। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण राजवंश महाजनपद काल के। ठीक है, आगे देखते हैं, बस यही था, इतना ही थ्योरी काफ़ी है लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए। बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हमारा एसएससी हो गया, या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए इनफ है ये इतना कंसेप्ट महाजनपद टॉपिक के लिए। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि महाजनपद काल का जो एरा था वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, तो यहाँ राजधानी ही पूछा गया है। तो देखिए गंधार की राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। उसके बाद वत्स की राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। उसके बाद है कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। तो इस हिसाब से हमारा क्या कूट बनेगा, देखिए ए का 4 होगा, तो यहाँ ए का 4 है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, तो यानी बी का 1 होगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, तो वत्स की राजधानी सी का 2। उसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, यानी डी का 3, तो डी का 3 यहाँ। तो इस हिसाब से ऑप्शन बनेगा हमारा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो देखिए हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो वो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा था उसमें देखा था कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो वो की थी
उदयन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो वो था कालाशोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मेसिडोनिया में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी। तो वो हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कहाँ पड़ाव डाला हुआ था, किस नदी के तट पर? तो वो था हमारा रावी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द नहीं, वो झेलम नदी था, सॉरी, वो झेलम नदी था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया? तो वो था उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या मृद भांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को या मृद भांड को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक, ठीक है, भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, ठीक है, अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जंड्रमीज कहा गया? तो वो कहा गया था घनानंद को या घनानंद को, यहाँ घनानंद होगा, ठीक है, घनानंद को कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो वो किया गया था ईरानियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था यूनानियों द्वारा, ठीक है, यूनानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है हमारा ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो वो बनाया था डेरियस या दार्यवाहु प्रथम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है यहाँ पे हाइडे स्पीसीज होगा, ठीक है, हाइडे स्पेस नहीं होता है, हाइडे स्पीसीज होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हाइडे
स्पीसीज, ठीक है। हाइडे स्पीसीज या विशेषता आधुनिक नाम झेलम जिसका है, हाइडे स्पीसीज या विशेषता आधुनिक नाम जिसका झेलम है, का युद्ध 326 BC में या 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ। 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो वो हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइडे स्पीसीज या विशेषता आधुनिक नाम जिसका झेलम है, उसका झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो वो हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो वो किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस। इससे कुछ क्वेश्चंस और रह रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। बताइएगा कैसा लगा और ये नया इनोवेशन कैसा लग रहा है, ये भी बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या सुझाव है, और ये कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन तो आता है इससे। बाय बाय।